असरार बेटा, सालगिरह मुबारक हो। जी अम्मी। ये क्या वफा, मैं असरार को बुला रही थी और तुम चली आई। आज के दिन भी वो मसरूफ है। अम्मी वो बस आ ही रहे हैं। वो क्या है ना, दफ्तर की जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखना पड़ता है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मैं असरार को आड़े हाथों ले लूंगी। नहीं नहीं अम्मी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। बस करो, असरार खुद चला आएगा। असरार बेटा, सालगिरह मुबारक हो। शुक्रिया अम्मी। बेटा, तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहो। तुम्हारे माथे पर किसी वजह से कोई शिकन ना है। अम्मी, आपकी यही दुआएं तो साल ब साल मेरी कामयाबी और शादमानी की जमानत है। पर बेटा, सिर्फ नजर बद से महफूज रहने की कोशिश करना। किसी की नजर का कोई भरोसा नहीं। एक तरफ तो आप मुझे दुआएं दे रही हैं और दूसरी तरफ खौफजदा कर रही हैं। मगर अम्मी, माँ की दुआओं में तो वो ताकत होती है कि पहाड़ को भी अपनी जगह से हिला दे। काश काश ऐसा ही हो जाए। ऐसा ही होने वाला है अम्मी। बहुत जल्द इन्हें कंपनी की तरफ से तरक्की मिलने वाली है। तो बीवी को बता दिया, अपनी अम्मी से छिपा गए। खैर, तुम्हारी मर्जी। अम्मी, मैं आपको अपनी कामयाबी का तोहफा देना चाहता था। अपनी बीवी को दे देना। और हाँ, आज सालगिरह पर अदनान को दूर रखा तुमने। क्या उसे हमारी खुशियों में शामिल होने का कोई हक नहीं? अम्मी, उसके इम्तिहान होने वाले हैं। दो दो खुशियों का मौका है और वो बेचारा इम्तिहान दे रहा है। कैसे वालिदैन हो तुम दोनों? अम्मी कह तो ठीक रही है और जिम्मेदारी निभाने में हमें भी कोई कमी नहीं है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मैं भी यही चाह रही थी कि अदनान आज के दिन हमारे साथ रहे, मगर ऐसा करना मुमकिन नहीं था। चलो कोई बात नहीं, वो आ तो रहा है। अब जल्दी से उसके लिए कोई पकवान तैयार कर दो। अरे भाई असरार मियां, पकवान में इतनी देरी क्यों? भाई हमसे तो सबर हुआ नहीं, हम दोनों सर के बल चले आए। चचा, आपकी तशरीफ आ रही सर आंखों पर। बाखुदा बिल्कुल सही वक्त पर आप दोनों ने आकर के हमारी महफिल में चार चांद लगा दिए। बैठिए, तशरीफ रखिए, आइए। आओ नवाज, बैठो। पर यहाँ तो माहौल बिल्कुल फीका फीका और बेजान दिखाई दे रहा है। आप बैठिए तो सही, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। बिन बुलाए मेहमान है, ख्याल रहे जियाफत में कोई कमी ना रह जाए। नवाज मियाँ, तुम तो सिर्फ खाने पीने की बातें किया करो। आज तो तुम्हें अपने मुस्तकबिल पर रोशनी डाल के ही रहना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो असरार बेटा, यही वक्त है इसके कान खींचने का, वरना। जी, मैं अपने आने की खबर चाची जी को देकर आता हूँ, क्योंकि उनके बगैर ये महफिल अधूरी लगती है। नवाज, तुम्हारी आवाज सुनो, आज दौड़ी दौड़ी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। वफा, अरे भाई मुंह मीठा कराओ, जाओ जल्दी जाओ। जी अम्मी। मैं भी जरा काम निपटा के आऊँ, आप लोग तशरीफ रखिए, ठीक है? नवाज, आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो, कोई खुशखबरी है क्या? जी, मैं भी उसी वक्त का। बेगम साहिबा, अपना वक्त खराब कर रहा है ये नवाज। जो शादी 2 साल पहले हो जानी चाहिए थी, उसका नतीजा ये है कि वो आज सर्द खाने में जम चुकी है। हैरत की बात है, असरार एक बेटे का बाप बन चुका है। अच्छा नवाज, तुम बताओ, सीमा और तुम एक दूसरे का साथ देने का इकरार कर चुके हो? जी, वो तो पहले से ही तय था, बल्कि आप ही ने तो। इसका मतलब ये हुआ ना कि तुम सीमा के दिल को जीत नहीं सके, एक दो कदम चलकर मुंह के बल गिर पड़े। यही बात तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई साहब, गलती तो आपकी है। अगर नवाज में कोई ऐब है तो उसे सही करना आपका काम है। और ये मामला नवाज का नहीं है, बल्कि सीमा का भी है। भाई, एक लड़की अपने मायके में कब तक पड़ी रहेगी? दुरुस्त फरमा रही हैं बेगम साहब, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बहुत कुछ करना होगा, वरना सीमा पर किसी और की नजर पड़ जाएगी और नवाज हाथ मलता रह जाएगा। चलिए, मैं ये काम पहली फुर्सत में कर दूंगा। ये क्या, आए नहीं और चल दिए? बैठिए तो सही, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। चाची जी ने मुझे नींद से जगा दिया, दोबारा चलाऊंगा ये चाय वाय पीने के लिए।
चलिए अब्बू। अरे ये सारे लोग कहाँ गए? चचा से दो चार बातें भी नहीं कर सका मैं। तुमने उनसे उनके जाने की वजह तो पूछ ली ना। अम्मी की जो बात मेरे कानों में आई वो किसी को भी गैरत दिलाने के लिए काफी है। क्या अम्मी ने उन पे कोई तंज मारा? अम्मी के हिसाब से नवाज सीमा से शादी ना करके समझ गया। यही बात तो मैं उसको समझाता रहता हूँ कि भाई अब घर बसाने का वक्त आ चुका है। अब इस बारे में वो क्या फैसला करते हैं तो उसकी मर्जी है।